packed है और बीच में 2 तो अंडा। कौन सी The worst memories I've had. अर्जेंटीना के कुछ अनटच्ड रीजन्स एंड विलेजेस को देखकर ऐसा लगा Hola señorita. जैसे रियल एस्टेट वालों को यहाँ डेवलपमेंट और अंकल लोगों को सोसाइटी वाले व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने का ख्याल अभी आया नहीं है। हम हैं प्रोविंस साल्टा के एक छोटे से गांव सेक्लांतास में। I didn't expect to find somebody speaking such good English here. Oh, do you think so? See? I thought so. My bad. Okay. Yeah. What do you need? I need cigarettes. Is a gas station over there? जहाँ 2 दिन कैंपिंग और शायद ज़िंदगी भर की यादें समेटने के बाद, ऐसा इसलिए क्योंकि इस जगह की कहानी ही ऐसी है, बताता हूँ। फिलहाल वक्त है लाइफ के एक सबसे यूनिक एक्सपीरियंस की तरफ बढ़ने का। दुनिया का 3rd लार्जेस्ट सॉल्ट फ्लैट सलीना ग्रांडेस। Thanks for coming, Sonny. It was really a pleasure. It was a dream. सलीना ग्रांडेस लगभग 400 किलोमीटर दूर है, मगर उसका रास्ता होकर जाता है अर्जेंटीना के कुछ नॉर्दर्न मोस्ट एरियाज एंड नेशनल पार्क्स से होकर। आइए स्ट्रैप ऑन। आपको कुछ अजीब दिखाते हैं। ये जो कैक्टस देख रहे हैं ना बाजू बाजू, ज़रा इनके साइज़ का अंदाज़ा देते हैं आपको। कहा भैया इतना बड़का कैसे हो गए हो बे? ये कहा तो झाड़ी उगाए हो नीचे और बीच में 2 तो अंडा के साथ खड़े हो। एंड देन मौसम ने पलटी मारी।
और सारा प्लान यहीं से चेंज हो गया। मुझे याद भी नहीं है मैंने लास्ट टाइम रेनकोट कब निकाला था। What the fuck happened here? Fucking hell, this is gonna cost time. Which basically means the tail light is also coming off cracking here. So I need to open this thing. Fucking great. How could this happen? I didn't bump it anywhere. No fall, no bumping. See, the top thing is also cracking. Because the tail light has pushed up and it has pushed this thing. This is also cracking. Here. Can't see shit. Purma Marka is not happening today. If the weather continues like this, Purma Marka is not happening today. This is ideally supposed to be a climb down from a mountain, and on my right, this side, there is a beautiful view of a valley. It's called Cuesta del Obispo. Something like that. I'm butchering the name for sure. But Mother Nature has different plans. Good that I put the jacket on. It's freaking cold. Maps, what I can see, this is a very green route. I'm really craving for some greenery at this moment. The roads are not wet, they are essentially dry. It's just the clouds. Come on, get off the road. Come on, get off the road. Hurry. Ow. 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 आ जाओ. Okay. Sorry. बारिश की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं हो पाया, तो बॉन्ड बनने की जगह डिसाइड किया साल्टा शहर में रात गुजारने का। बहुत सारे प्रोविंसेस की तरह साल्टा प्रोविंस के कैपिटल का नाम भी साल्टा है। पता है यूटोपिया कैंपिंग मुझे इतना पसंद क्यों आया? मार्टिना जर्मन और योहान साउथ अफ्रीकन हैं। एक लंबे समय तक ट्रैवल करने के बाद इन दोनों ने वेल स्टैब्लिश्ड रिच लाइफ छोड़ी और सेक्लांतास में ये ज़मीन खरीदी। फिर अपने हाथ से ये घर बनाया, प्रॉपर आउटडोर लिविंग। Yeah, well, since we got electricity, we got Wi-Fi, and that in itself was a drama. Yeah. To convince them to come and install it here. Yeah. I made it work. They just brought the gear. बस ये एक स्लीपिंग स्पेस है पीछे और सबका फेवरेट आउटडोर किचन। जब मैं वहाँ था तो योहान लैम्स एंड चिकन्स के लिए एनक्लोजर्स बना रहे थे। हैरी इज़ अ ट्रैवलिंग स्टूडेंट जो वर्क अवे के थ्रू इनकी हेल्प कर रहा था और बदले में उसे रहने की जगह और खाना मिलता था। विन विन। मार्टिना ने मुझे अपनी देसी चाय और इंडियन खाना भी खिलाया। लूकास मिला, अ डच गाय जिससे बहुत लाइट कॉन्वर्सेशन हुआ। हाउ बीइंग अ चाइल्ड ऑफ अ डिवोर्स्ड पेरेंट can impact your own relationships in future. Because that's what scarred me when I was younger. That's really one of the worst memories I have. My parents fighting when I was younger. मार्टिना और योहान की स्टोरी 2 मिनट में कहना पॉसिबल नहीं है, बट आई होप आप समझ रहे होंगे कि दुनिया के ऐशो आराम छोड़कर ऐसी ज़िंदगी जीने में कितनी ताकत लगती है। Dude, it feels fantastic, I tell you that. I could really see myself playing with one of these. 39 घंटों के लिए ऐसा लगा जैसे गांव आ गया हूँ। राउंड्स ऑफ टी सर्व्ड विद स्वीट कॉन्वर्सेशंस। कुछ चाहिए है और ज़िंदगी में? Okay, bye-bye.
Then it was time to head towards Salina Grandes. Well, for now we are heading towards the town Purmamarca, where is this famous mountain of 7 colors. We're gonna see that from a mirador, do some supplies, buy some food, and prepare for the camping tonight, which I really hope is going to be the finale of Argentina for me. Yep, the last night of Argentina. चिले और अर्जेंटीना की इस जर्नी को मैं अलग अलग 2 कंट्रीज़ की तरह नहीं सोच पाता. मेरे लिए ये एक ही है, पता नहीं क्यों. जैसे एक्सपीरियंसेस इन दोनों कंट्रीज़ ने दिए, वैसा कभी कुछ हुआ नहीं था लाइफ में. Sometimes it's good to ride in a group. They are also not cruising fast, they are just going slow. बट स्ट्रेंजली आई वॉजंट सैड. शायद इसलिए कि मैं इस रात के एक्सपीरियंस पे ज़्यादा फोकस था बजाय कल अर्जेंटीना छोड़ने के. I'm not going to deny, but this highway looks like Bareilly Kicha highway kind of thing. Some police checkpoint. रुकते हैं. हाईवे के बाजू में टपरी देकर खाना अगर नहीं खाया इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. चलो चले. Beautiful but a dry river. सलीना ग्रांडेस का रास्ता एक छोटे से कस्बे पुरमामार्का से होते हुए जाता था, जो है नॉर्दर्न मोस्ट एंड हमारी जर्नी के लास्ट अर्जेंटीनियन प्रोविंस हुहुई में. ये जगह फेमस है इसके 7 कलर्ड माउंटेन की वजह से, जो था रूट से थोड़ा सा हटके. प्लान तो था वहाँ जाने का, पर वैसा कुछ यहाँ आते ही दिख गया था. और इतने सारे रंगीले माउंटेन्स हम देख ही चुके हैं इस जर्नी में, क्या फालतू टाइम खोटी. वैसे लूकास ने जब अपनी ये ड्रोन फुटेज दिखाई तो गुद्दी भूरी से लाल हो गई थी. एनीवेज, सोचा थोड़ा रिलैक्स किया जाए बिफोर द लास्ट पुश टुवर्ड्स सलीना ग्रांडेस. Gracias. पुरमामार्का काफ़ी कल्चरली रिच है. लामा वूल से बने वेयरेबल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, पॉटरी, लोकल म्यूज़िक, फूड जैसे एस्पेक्ट्स मुझे एक्सप्लोर करने चाहिए थे. नॉट जस्ट हियर, इनफैक्ट पूरी जर्नी में ही. लैंडस्केप्स तो देख लिए, पर उस जगह के बारे में थोड़ा कम जान पाया. अगली बार किसी ऐसी कल्चरली रिच हेरिटेज वाली जगह जाऊंगा तो लोकल कल्चर भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा. That white flat in front of you, ladies and gentlemen, is Salina Grandes. Huge! दुनिया का 3rd लार्जेस्ट एंड 212 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में फैला ये सॉल्ट फ्लैट लगभग 3,500 मीटर्स की ऊंचाई पर है. 2019 में इसे 7 अर्जेंटीनियन वंडर्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया और इस एरिया में कुछ 30-35 लोकल कम्युनिटीज़ रहती हैं,
जो मेजरली टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं। हमको इस नमक की ज़मीन पर एक रात कैंप करना था, तो बस Let's scout the place where we're gonna camp. So encampar Sobre la plancha. अरे हरामखोर। एक घंटा लग गया, 1 घंटा। सनसेट का पता नहीं, लाइट का पता नहीं क्या हो रहा है। फटाफट सामान रखते हैं, भागते हैं। People generally take their motorbikes, their vehicles, their 4x4s, their quads, everything on this salt flat just to have a fun to ride. But I'm not gonna do that because there is no bike wash service here. And tomorrow morning I don't want to leave salt on the bike. टूरिज्म के अलावा लोकल कम्युनिटीज़ एक चीज़ पर और डिपेंड करती हैं, सॉल्ट माइनिंग। वही घर वाला नमक। सॉल्ट फील्ड पर ये पूल्स बना दिए जाते हैं, हल्के हल्के पानी एवेपोरेट होता है और नमक क्रिस्टलाइज, इसीलिए इनको सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन पूल्स भी कहते हैं। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज़ एक चीज़ से त्रस्त भी हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म और एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म की भूख मिटाने के लिए लिथियम माइनिंग। इसकी कहानी अगली बार सुनाता हूँ। रही बात हमारी, हम ठहरे भोंदू आदमी। कैमरा तो आईफोन का ही बढ़िया होता है। इन अ नटशेल सानू की फ़र्क पहनता है। बट ऑन अ फ्लिप साइड, दिस वाज द लास्ट सनसेट ऑफ अर्जेंटीना एंड प्रॉब्ली द फाइनेस्ट। हाय, अगर आपको स्टोरीज पसंद आ रही हैं और आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, अपने सर्कल में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड डू लीव अ कमेंट एज वेल। अगर आप चैनल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, जितना भी आपसे बन सके, उसके 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये बाय मी अ कॉफ़ी का इनिशिएटिव है, इसका QR कोड समवेयर हियर, तो आप वो प्रेफर कर लीजिए। नहीं तो अगर वो ना हो तो आप सुपर थैंक्स भी यूज़ कर सकते हैं यूट्यूब का। मेरा प्रेफर्ड बाय मी अ कॉफ़ी है क्योंकि उसमें रिटर्न ज़्यादा आता है, टू बी ऑनेस्ट। So that is it. Thank you and I hope to see you in the next one. Cheers.